नमस्कार। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं पारनेरिया संध्या एलपी सवानी रिवरसाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सबका स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 3 क्या निराश हुआ जाए। यह एक निबंध है। इस पाठ के हमने 3 भाग आगे समझ लिए थे। आज हम इस पाठ का चौथा भाग समझेंगे। हमने यह पाठ क्या निराश हुआ जाए 3 भाग आगे समझे थे। इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सारी चिंताएं देश के लिए व्यक्त की। ठीक है, हमारा देश कैसा है? ऋषि मुनियों का देश है और आदर्शों वाला देश है। और फिर हमको यह भी बताया कि निराश होने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बुरा काम करने वाले हैं वो कम है, लेकिन अच्छे काम करने वाले भी लोग आज भी है। यानी कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। और इनके कई उदाहरण भी हमको दिए हैं। हमने पिछली बार यह भी समझा था कि जो गरीब लोग हैं उन्हीं के हिस्से में ईमानदारी और नेकी वो सब आ जाता है, और जो बड़े हैं, जो पैसे वाले हैं, वह बेईमानी से भी बहुत सारा धन कमाते हैं, लेकिन उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, लेकिन ये से बहुत कम लोग होते हैं। अच्छे लोग भी आज दुनिया में मौजूद है, यानी कि हमें इस बात पर भी चिंतन करना चाहिए। अब जो कुछ भी अच्छा व्यवहार लेखक के साथ हुआ है, उनको जो उनके साथ जो घटनाएं हुई है उसमें उन्होंने अच्छे लोगों का भी अनुभव किया है, और उसके कई उदाहरण 2-4 उदाहरण उन्होंने हमें इस पाठ में दिए गए हैं। यानी कि भ्रष्टाचार बहुत ही व्याप्त नहीं है। ठीक है, देखते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। लेखक अपना यह अनुभव बताने से पहले ये भी बात बताते हैं कि जो हमने पहले समझा था कि किसी भी व्यक्ति को जब हम गलत तरीके से, गलत नजरिए से देखते हैं तो हमें उसमें सिर्फ गलत ही दिखाई देता है, उसमें हमें कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। यानी कि हमें किसी की गलतियां निकालने के बजाय हमें उसका जो अच्छा स्वभाव है, वह जो उसका पॉजिटिव नेचर है, उसको हमें बाहर दिखाना चाहिए, उसकी बातें भी हमें करनी चाहिए। चलो देखते हैं हम यह एक बार फिर से कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। यह लेखक का खुद का अनुभव है कि टिकट ली जल्दी से और 10 की बजाय 100 रुपया दे दिया और वह गाड़ी में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। थोड़ी देर हुई और जो टिकट बाबू जिसने टिकट दिया था वह उन दिनों के 2nd क्लास में, जो 2nd क्लास की टिकट ली थी, तो वह 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी को देखता था और चेहरा पहचानने की कोशिश करता था, और वह उपस्थित हुआ यानी कि हाजिर हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, देखिए कि वह जो टिकट खरीदते हैं, वो टिकट बारी पे बैठने वाला जो आदमी है, वह क्या करता है, जो टिकट बाबू है, वह जो लेखक के
90 रुपए वापस देने के लिए हर आदमी को देखता है और पहचानने की कोशिश करता है, और वो उस पहचान भी लेता है, और बड़ी ही विनम्रता के साथ वह लेखक के हाथों में 90 रुपए दे देते हैं। और क्या बोलते हैं, अब ये वाक्य देखिए कि जो कोई जिस किसी ने वाक्य बोला है वो उसका वाक्य विधान हम जैसा का तैसा ही लिख लेते हैं, यानी कि रखते हैं, तब यह अवतरण चिन्ह आता है पूरा। ठीक है, डबल अवतरण। यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। ये देखो कितनी विनम्रता से आके वह बोलता है कि बहुत गलती हो गई, ठीक है, कि आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। सोचिए, अगर इसकी बजाय इसकी जगह पे अगर कोई और होता, जो टिकट दे रहा था उसकी जगह पे कोई और होता तो क्या करता? शायद वह ज्यादा पैसे अपनी जेब में रख देता। ठीक है, वो क्यों ढूंढने के लिए आता, वह क्यों परेशान होता, है ना। और आकर भी बहुत विनम्रता से यह बात बताता है। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। उसके चेहरे पर क्यों? क्योंकि उसने किसी के 90 रुपए भी नहीं लिए और सारे पैसे वापस, जो ज्यादा पैसे थे वो उसने वापस कर दिए, इसलिए उसके चेहरे पे संतोष था। वह खुश हुआ कि चलो मैंने किसी का नहीं लिया और मैंने जिसके पैसे थे उसको मैंने उसके पैसे लौटा दिए, इसीलिए वह आदमी खुश था। मैं चकित रह गया कि उसकी निष्ठा देखकर, ठीक है, उसकी प्रामाणिकता देखकर लेखक चकित रह जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। सोचो कि यह किस्सा कि इसकी जगह पे अगर कोई बेईमान व्यक्ति होता तो क्या करता। ठीक है, अब यह लेखक तो उसको चकित होकर देखते ही रह जाते हैं। अब आगे देखते हैं। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी के अनुभव लेखक को होते ही रहते हैं, तो हम तो ऐसा नहीं मान सकते। ईमानदार लोग भी है और बेईमान भी है, सच्चे भी है और झूठे भी है। ठीक है, हमको दोनों प्रकार के लोगों का अनुभव होता है, लेकिन किसी को ऐसा भी होता है कि ज्यादातर बेईमान लोगों से ही पाला पड़ता है। तो देखो अब क्या कहते हैं लेखक कि कैसे कहो कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। लुप्त होना यानी कि खो जाना, ऐसा नहीं है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है। ठीक है, कि अवांछित यानी कि जो नहीं उनको नहीं मालूम कि अभी ऐसा होगा, वैसी घटनाएं होती है। परंतु यह एक घटना घटी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। कि बहुत सारी घटनाएं तो घटी है, लेकिन एक जो घटना हमें यहाँ पे बताते हैं वो आगे की बहुत सारी घटनाओं से शक्तिशाली है, यानी कि पावरफुल है, कि यह घटना बड़ी है, जो हमें दुनिया में अच्छे लोग हैं, अच्छाई है, ईमानदारी है, उसका हमें प्रूफ देती है। ऐसी एक घटना लेखक हमें यहाँ बताते हैं। क्या है वह घटना, देखते हैं हम। कि एक बार में बस यात्रा कर रहा था। लेखक बस में यात्रा कर रहे थे। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। लेखक के साथ कौन कौन था? उनकी पत्नी भी थी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, बस ठीक से चल नहीं रही थी या कुछ भी खराबी थी। रुक रुक कर चलती थी, ठीक से नहीं चलती थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। अब देखो, पत्नी है, बच्चे हैं, और जहां पे जाना था, गंतव्य यानी कि जो स्थान पे जाना था उसके कोई 5 मील पहले ही क्या हुआ कि, और क्या होता है कि सुनसान जगह है और उस स्थान पर बस ने जवाब दे दिया, यानी कि वह एकदम बंद हो गई। जहां पे जाना था उसके 5 मील पहले ही सुनसान जगह पर बस रुक गई, यानी कि अब वह नहीं चल रही थी। रात के कोई 10 बजे
होंगे। अब जब यह बस रुक गई है तब कितने बजे हैं? 10 बजे है। बस में यात्री घबरा गए। अब सुनसान जगह है, लाइट भी लाइट की तो कोई व्यवस्था होगी या नहीं वो तो मालूम ही नहीं। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। अब क्या करता है कि बस के ऊपर सब तो यात्री घबरा गए हैं, लेकिन इस दौरान एक कंडक्टर ने क्या किया कि बस के ऊपर जाता है और बस के ऊपर एक साइकिल रखी होती है और वह साइकिल लेकर चला जाता है। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। जो मुसाफिर थे, जो बाकी के मुसाफिर थे, उन लोगों को क्या लगा कि उनको धोखा दे रहा है ये कंडक्टर, और जो बस ड्राइवर है वह कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा यात्रियों को लगता है। ठीक है, फिर क्या होता है? बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। अब जब बिना किसी काम के बैठे हैं, ठीक है, अब वह समय सर पहुंच नहीं पाए, समय बहुत हो चुका है, तो सब तरह तरह की बातें शुरू कर देते हैं। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। डकैती यानी कि डाका डाला जाता है, चोरी होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। ये जो वाक्य बोला गया है उसको इन्वर्टेड को में है। देखिए ये अवतरण चिन्ह में है कि यहाँ पे डाका डाला जाता है और 2 दिन पहले ही इसी जगह पर एक बस को लूट लिया गया। परिवार सहित अकेला मैं ही था, कि सब तो 1-2 थे, लेकिन परिवार के साथ तो मैं लेखक ही अकेले थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। अब तो बच्चों को पानी की भी तरस लग गई थी, वो प्यासे हुए थे। तो फिर क्या हुआ? वो पानी के लिए चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था और पानी तो कहीं दिख भी नहीं रहा था, क्योंकि यह पहले का जमाना था, तो वहां पे कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा था, ना कोई दुकान थी। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। आदमियों जो बात कर रहे थे उसके कारण सब डर गए थे कि अब क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको अब आगे का पाठ पढ़ लेना है कि आगे क्या होता है। ठीक है, अब हम यहीं पे स्टॉप होते हैं। मैं आशा करती हूं कि आपको यहां तक का पाठ समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।